हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। बहुत आसान है। सिमिलरली हमको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, हम लोग एक एपी बनाएंगे, देन उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पुटअप करेंगे। ठीक है, हमने लगभग अभी तक ऐसा ही किया है और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, सो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A spiral is made up of successive semicircles। ठीक है, एक स्पायरल बनाया गया है, जैसे कि आपने देखा होगा नोटबुक में होता है, स्पायरल बना होता है गोल 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 गोल। ठीक है, सेमी सर्कल्स। ठीक है, विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी। ठीक है, एट ए एंड बी। ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई। ठीक है, जो रेडियस है वो फर्स्ट जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद है देन 1.0 सेंटीमीटर। देन आपकी इस तरह से बढ़ती, मतलब 0.5 का इसमें बीच में गैप है, मतलब गैप मतलब वो हमारा डी कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, देन 1.5 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर है, एज सोन इन द फिगर 5.4। ठीक है, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। मतलब हमें n दिया गया है 13, जिसके लिए हमें निकालना है। ठीक है, टेक पाई, पाई की वैल्यू, हम पाई यहाँ पर क्यों लिखा है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। लास्ट में जब वैल्यूज हमारे पास पाई में आएगी तो पाई की वैल्यू हम ये पुटअप करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, सो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए पैरामीटर। अगर सेमी सर्कल दिया है तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट में बताओ। तो कुछ कुछ चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सब लॉजिक का गेम है, आपको अगर पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल तो ये आ जाएगा कितना, पाई आर। ठीक है, पाई आर आ जाएगा और रेडियाई हमको पता है। सो अगर ध्यान से देखोगे सो हम लोग एपी बना सकते हैं। एपी कैसे बनेगी, सो पहला जो है वो आपका कितना है, 0.5 आर है। ठीक है, सेकंड क्या है, पाई हो जाएगा, 1 है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1.5, ये हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा। ठीक है, देन आपको एक और दिया वो भी हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई डैश 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 डैश। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से क्या क्या है देखो, ए हमारे पास में है 0.5 पाई। ठीक है, एंड डी आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, पाई माइनस 0.5 पाई। ठीक है, जब पाई में से 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1.5, सॉरी 0.5 पाई बचेगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। मतलब यहाँ से 1 पाई है, ये माइनस करेंगे 0.5 पाई। ठीक है, तो हमें हमारे पास बचेगा 0.5 पाई बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है बच्चों, 13। ठीक है, हमको सिंपली क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगा देना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय में 2 ब्रैकेट स्टार्ट एन, सॉरी 2a। ठीक है, प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुटअप कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है, 13/2, मतलब 13 n की वैल्यू। ठीक है, 13/2 आ जाएगा। 2 इंटू ए करना है, 2 इंटू ए का मतलब है 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 13-1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। d की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.5 पाई। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यही है ना आपका। सो इसको भी ब्रैकेट में रख लो या फिर रहने दो ऐसे ही, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 13/2 को एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई बचेगा ओनली। ठीक है, प्लस 13 माइनस क्या, 1, 12 होगा। 12 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से तो ये बचेगा 6 पाई बचेगा, ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ बाकी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सो इसमें यहाँ पर हमारे पास होगा 13/2 को एज इट इज रखेंगे, ये ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 6 प्लस पाई प्लस 6 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 पाई। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करना है अगर हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, 13/2 और 7 इंटू में पाई की वैल्यू क्या लेने को बोला है, इंटू इंटू में 22/2। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितने पे, 11 पे। ठीक है बच्चों,
सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, तो 11 दहाया कितना होता है, 11 दहाया होता है 110 और 11 तिया 33 होता है, तो ये आ जाएगा 143। ठीक है, साथ में क्या लगेगा बच्चों आपका, इसमें ये आएगा सेंटीमीटर, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आपकी यूनिट आएगी। ठीक है, सो ये टोटल लेंथ हो गई। ठीक है, टू मेक अ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनाने के लिए इतनी लेंथ हमारी लगेगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इसी के साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.3 का समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।